संदलपुर गांव में तेजू नाम का एक आदमी रहता था। उसे आम खाना बहुत पसंद था। उसकी आम खाने की दीवानगी की वजह से उसकी पत्नी गुलाबो हमेशा परेशान रहती थी। पत्नी क्या, पूरा गांव उसके आम खाने से परेशान रहता था। एक दिन सुबह सुबह, सुनो जी, जरा बाजार से जाकर ताजा ताजा सब्जी ले आओ, और हाँ, जरा जल्दी आना, मुझे खाना बनाकर मालती के यहाँ जाना है। उसके बच्चे की तबीयत खराब है, जरा जाकर देख आओ। अभी जाता हूँ भाग्यवान। यूं गया और यूं आया। तेजू पैसे और झोला लेकर बाजार के लिए निकल जाता है। बाजार पहुंचकर वो देखता है कि एक ठेले पर आम बिक रहा है। आहा, लगता है आम का मौसम आ गया। जरा देखूं तो कैसे आम है। तेजू जल्दी जल्दी आम के ठेले के पास पहुंचता है। क्यों भाई, कहाँ से आम ले आए? अभी तो हमारे गांव के आम पके ही नहीं है। अरे भाई, ये आम दूसरे राज्य से आए हैं, मंडी में मिल रहे थे तो मैं ले आया। बहुत अच्छे आम है भैया। हाँ, वो तो मुझे भी लग रहा है। ये कुछ खास आम है, एकदम पीले पीले और रसीले। कैसे दे रहे हो भैया? 100 रुपए किलो। 100 रुपए? बाप रे, इतने महंगे? अभी बाजार में नया नया आम आया है भैया, और वो भी दूसरे राज्य से। महंगा तो मिलेगा ही। अच्छा, एक काम करो, मुझे 1 किलो आम दे दो। तेजू आम वाले से आम खरीद लेता है और सब्जी के पैसे आम वाले को दे देता है। उसके बाद आम लेकर घर आ जाता है। बड़ी देर कर दी जी, सब्जी में क्या लाए हो, देखो जरा। तेजू गुलाबो की बात नहीं सुनता है और जल्दी से झोले से आम निकालकर बैठकर खाने लगता है। ये क्या, तुम सिर्फ आम लेकर आए हो, सब्जी कहाँ है? तुम्हें सब्जी की पड़ी है? देखो, इस मौसम के पहले आम है, इसका स्वाद तो लेने दो। मैं तो सब्जी के पैसे के ही आम लाया हूँ। वाह, कितने रसीले और मीठे हैं। हे भगवान, आमों का नहीं, मुसीबत का मौसम आ गया है। अब तो भगवान ही बचाए। आम का मौसम आते ही तेजू आम खाने के पीछे पागल हो जाता है। वो जहाँ कहीं भी आम देखता है खरीद लेता है। गांव में भी अगर किसी के यहाँ आम फलता है तो वहाँ भी जाकर मांग लेता। आम देखते ही उसका जी ललचा जाता था। यहाँ तक कि वो आम चुराकर भी खाने से बाज नहीं आता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से पूरा गाँव परेशान रहता। जिस किसी के पास भी आम के पेड़ थे, वे लोग तेजू से अपने आमों को बचाने के लिए रात रात भर जाग कर रखवाली किया करते थे। एक बार की बात है, गांव के जमींदार सूरज प्रताप के यहाँ कुछ विदेशी मेहमान आने वाले थे। मुनीम जी, इस बार हमारे यहाँ आमों की अच्छी फसल आई है। हमें लगता है कि 15 दिनों में ये खाने लायक तैयार हो जाएंगे। जी मालिक, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। उसी समय हमारे कुछ विदेशी मेहमान आने वाले हैं। उन्हें हम विशेष रूप से अपने आम टेस्ट कराने वाले हैं। हमने उन्हें पहले ही बता दिया है कि हमारे बाग के आम स्वाद में बेजोड़ हैं। इतने रसीले आम कहीं नहीं मिलते। वे लोग भी हमारे आम खाने को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं। जी मालिक, हम लोग उन्हें कुछ आम भेंट स्वरूप भी देंगे ताकि वो अपने देश ले जा सके। हाँ, अवश्य अवश्य। इसके लिए ये जरूरी है कि हमारे बाग के आम सही सलामत रहे। आप 2 लोगों को आमों की रखवाली का काम सौंप दे। ऐसा ना हो कि मेहमानों के आने के पहले ही वो तेजू हमारे आमों को चट कर जाए। बुरा न माने मालिक, तो हम एक सुझाव देना चाहेंगे। हाँ हाँ मुनीम जी, कहिए, क्या कहना है? मालिक, हमारे आम अब इस अवस्था में आ गए हैं कि हम उन्हें तोड़कर रख सकते हैं। मेहमानों के आने तक वे धीरे धीरे पक जाएंगे। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आज ही सारे आम तोड़वाकर भंडार गृह में रखवा दीजिए ताकि तेजू को इसकी सुगंध भी ना आ सके। ठीक है मालिक। मुनीम अपने खास मजदूरों को लेकर बाग में जाता है और अपनी निगरानी में सारे आम तोड़वा लेता है।
उसके बाद जमींदार की हवेली पर आता है और हवेली के पीछे बने हुए भंडार घर में सारे आमों को रखवा देता है। मालिक, मैंने सारे आमों को भंडार गृह में रखवा दिया है। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं। लेकिन मुनीम जी, हम कोई लापरवाही नहीं कर सकते। तेजू को अगर इसकी भनक लग गई तो फिर भगवान ही बचाए। आप ऐसा कीजिए, भंडार में एक आदमी को रखवाली के लिए रख दीजिए। ठीक है मालिक। मुनीम भंडार गृह में एक आदमी को पहरेदारी के लिए रख देता है। एक दिन तेजू टहलता हुआ जमींदार के बाग की ओर जाता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि पेड़ में एक भी आम नहीं है। अरे जमींदार साहब के सारे आम कहाँ गए? 2 दिन पहले तो मैंने देखा था, अब तो वे पकने वाले थे। मैं तो यही देखने आया था कि 1-2 आम पक गए होंगे तो मैं चुरा कर खा लूंगा। इतने आमों में किसी को पता भी थोड़ी चल पाता। लेकिन यहाँ तो एक भी आम नहीं है। सारे आम गए किधर? तेजू वहीं खड़ा खड़ा आम के पेड़ों को सूनी सूनी आंखों से निहारता रहता है। वो काफी देर खड़ा रहता है। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जमींदार साहब ने सारे आम खुद तुड़वा लिए हों और कहीं छुपा दिए हों। जमींदार साहब के स्वादिष्ट और रसीले आम अगर इस साल खाने को नहीं मिले तो कहीं मैं मर ना जाऊं। नहीं, मैं जरूर उन आमों को ढूंढूंगा। तेजू ये सोचकर वहां से उठता है और जमींदार की हवेली की तरफ जाने लगता है। तभी उसके पैर से किसी चीज को ठोकर लगती है। वो देखता है कि एक आम गिरा हुआ है और वो उसे उठाकर देखता है। ये आम तो जमींदार साहब का है। मैं पहचानने में भूल नहीं कर सकता। और ये रास्ता भी उनकी हवेली की तरफ जाता है। इसका मतलब है उन्होंने हवेली के भंडार गृह में आम को छुपा दिया है। चलकर देखता हूँ। तेजू जमींदार की हवेली के भंडार गृह की तरफ जाता है। वहां जाकर देखता है कि एक रखवाला बैठा हुआ है। तेजू भंडार गृह के पीछे की तरफ जाता है और वहां जाकर अरे वाह वाह, यहाँ से आम की खुशबू आ रही है। यानी कि आम यहीं पर है। इसके अंदर जाने का रास्ता देखता हूँ। तभी तेजू की नजर एक छोटी सी खिड़की पर पड़ती है जो खुली रहती है। कुछ कोशिश करने के बाद तेजू खिड़की से अंदर चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि वहां आमों के ढेर लगे हैं। अच्छा, जमींदार साहब का ये प्लान है। इस बार धीरे धीरे आम पकते जाएंगे और वे इनमें से निकालते जाएंगे। ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। अभी ढूंढता हूँ, कुछ पके आम मिल जाए तो लेकर चला जाऊंगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तेजू कुछ पके हुए आम ढूंढकर निकाल लेता है। उसके बाद अपने गमछे में उसे बांध लेता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर स्वयं भी खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाता है। उसके बाद उन आमों को लेकर जंगल की ओर चला जाता है। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर वो आम खाता है। उनमें से कुछ आम जो कि अभी पूरी तरह नहीं पके थे, उन्हें उस पेड़ के कोटर में छुपा देता है। अब तेजू रोज खिड़की के रास्ते जाकर चुपचाप आम निकाल कर ले आता और पेड़ के नीचे बैठकर खाता था। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। जमींदार के विदेशी मेहमान आ जाते हैं। जमींदार उनका खूब स्वागत सत्कार करता है और अच्छे अच्छे पकवान खिलाता है। सभी लोग भोजन कर रहे होते हैं। मुनीम जी, अभी तक आम नहीं परोसे गए। अंदर जाकर आम भिजवा दीजिए। मुनीम जाकर रसोइये से आम परोसने के लिए कहता है। मुनीम जी, भंडार में एक भी आम नहीं है। क्या कहा? ऐसा कैसे हो सकता है? मुनीम भंडार में जाकर देखते हैं कि वहाँ एक भी आम नहीं है।
तू कैसी रखवाली कर रहा था? सारे आम कहाँ गायब हो गए और तुझे पता भी नहीं चला। रखवाला सिर झुकाए खड़ा रहता है। इधर जमींदार को लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी मुनीम जी वापस नहीं आए। तभी मुनीम वहां आता है और जमींदार के कान में कुछ कहता है। मुनीम की बात सुनकर जमींदार पहले चौंकता है और फिर हो होकर जोर जोर से हंसने लगता है। उन्हें हंसता देखकर विदेशी मेहमान चौंक जाते हैं। क्या हुआ जमींदार साहब, मुनीम जी ने आपको कोई चुटकुला सुनाया क्या? भाई चुटकुला तो नहीं सुनाया, लेकिन ये चुटकुले से कम भी नहीं था। पता है, हमने जो आपके लिए खास आम भंडार में रखे थे उसकी चोरी हो गई। आम की चोरी? यहाँ के चोर आम भी चुरा लेते हैं। हाँ भाई, हमारे गांव में एक ही आम चोर है और उससे आम बचाना नामुमकिन है। हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम आपको अपने बाग का खास आम खिला नहीं सके, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए हम आपको अपने गांव की सैर कराते हैं। हमारा गांव देखकर आपको बहुत आनंद आएगा। हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। हो सकता है कहीं हमें वो चोर भी दिख जाए। जमींदार विदेशी मेहमानों को गांव की सैर कराने ले जाते हैं। घूमते घूमते वे लोग जंगल में प्रवेश करते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि तेजू एक पेड़ के नीचे बैठा स्वाद ले लेकर आम खा रहा है। ये सामने देखिए, यही है हमारे गांव का आमचोर तेजू। इसकी नजर से कोई आम नहीं बच सकता। जमींदार को देखकर तेजू सकपका जाता है और जल्दी से उठ खड़ा होता है। हुजूर माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि ये आम मेहमानों के लिए हैं। डियर, क्या तुमने सारे आम खा लिए? हमारे लिए एक भी नहीं छोड़ा। हमें तो सिर्फ आमों की सुगंध से ही काम चलाना होगा। नहीं नहीं, मैंने आप लोगों के लिए भी आम रखे हैं। अभी खिलाता हूँ, खाकर देखिए ये कितने रसीले हैं। ये कहकर वो कोटर में छुपाए हुए कुछ आमों को लेकर आता है और उन मेहमानों को खाने के लिए देता है। अमेजिंग जमींदार साहब, आपके गांव के चोर भी अतिथि सत्कार में पीछे नहीं है। इट्स सो फनी, रियली। मैं आप सबसे बहुत प्रभावित हूँ। एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। दिल करता है कि इसी गांव में बस जाऊं और ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठकर आम चुरा कर खाऊं। और फिर सभी मिलकर हंसते हैं।